मैंने जब आप लोगों के साथ 6 मंथ रूटीन वाला वजीफा शेयर किया था, एक रूटीन शेयर की थी आप लोगों के साथ कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी शादी को लेकर, चाहे वो पसंद की शादी हो, अरेंज मैरिज हो, या फिर रिश्ता नहीं आ रहा, या फिर कोई और मसला हो। और मैंने कहा था कि अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शादी में जितने भी मुश्किलात हैं, जितने भी जो भी मतलब नामुमकिन चीज़ें हैं ना, वो मुमकिन हो जाएंगी, और नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाएगी। किसी का रिश्ता टूटकर उसी जगह पर दोबारा जुड़ना, ये भी एक नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि इससे दिलों में खटास आ जाती है, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, फैमिली वालों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन फिर से दोबारा से उसी के यहाँ पे आपका रिश्ता जुड़ना, ये किसी एक मिरेकल से कम नहीं होता। और माशाल्लाह से आज मैं आप लोगों के साथ वही 6 मंथ रूटीन की एक मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से आपने इनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला ने इनका निकाह फिक्स करवा दिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि ये हमारी 6 मंथ रूटीन वाली फॉलो करने से, 6 मंथ रूटीन को फॉलो करने से ये मिरेकल स्टोरी आई। और उस मिरेकल स्टोरी में, सॉरी, उस 6 मंथ की रूटीन में मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मिरेकल स्टोरीज आएंगी फिर ना कहना कि हमने क्यों नहीं शुरू की थी। अभी जैसे रमज़ान आ रहा है, इससे पहले आपका सूरह इखलास का वजीफा मुकम्मल हो चुका होता, आपकी नफिल सलातुल हाजत की भी मुकम्मल हो चुकी होती, सिर्फ आपकी तस्बीहें चलनी थी जो आप रमज़ान में भी पढ़ सकते थे, क्योंकि वो तो अल्लाह के नाम वाली तस्बीहां थी। तो जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, और जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी भी दुआ कबूल करेंगे। जिसका तवक्कुल अल्लाह ताला पर होता है, अल्लाह ताला उस इंसान को कभी भी गिरने नहीं देता। अल्लाह हमेशा किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर संभाल लेता है, और अल्लाह ताला संभाल कर कहता है कि मैं हूँ बंदे, तू घबरा मत, तू मुझसे कुछ भी मांग, मैं तुझे दूंगा। और आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ, प्यारी वाइफ, उनकी वाइफ का नाम क्या था, मैं भूल गई हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि उनकी वाइफ का नाम क्या था। पर चले मैं ही बता देती हूँ, वरना लोग कहेंगे कि आपको उनका नाम ही नहीं पता था। उनका नाम था जुलेखा। जुलेखा ने कितनी शदीद मोहब्बत की, 40 साल तक मोहब्बत की, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला से यूसुफ को मांगा, अल्लाह ताला ने मिलवाया। लेकिन अल्लाह ताला पाक और सच्ची मोहब्बतों को मिलवाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं मिलवाता जो गलत काम कर रहे हैं, गुनाह में मुब्तला हैं, हराम रिलेशनशिप में हैं, रातों भर चैटिंग्स कर रहे हैं, सुबह से शाम तक चैटिंग और कॉल्स में बिजी हैं, नमाजें मिस हो रही हैं, कुरान शरीफ सालों साल खोल कर नहीं देख रहे आप लोग, फिर अपने आप को आप मुसलमान कहकर फिर आप अल्लाह ताला से उस इंसान को मांग रहे हैं। और जैसे आपने अभी नमाजें ख़त्म की, सब कुछ ख़त्म किया, फिर आपसे आपने गुनाह करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी दुआओं में रुकावट बनती हैं। और जिन लोगों ने आपस में बातें करनी बंद की, सिर्फ शादी की नीयत से बात कर रहे थे, तब भी बंद कर दी, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल दुआ करती हूँ। आपके मैसेजेस भी मैंने लोगों के साथ शेयर किए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और दुआ भी करती हूँ दिल से कि अल्लाह ताला आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमा ले, और आपकी दुआओं में इतना असर दे कि आपकी सारी दुआएं सुन ले। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के सबके लिए दुआ करती रहूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम दुआ करते हैं, और फिर मिरेकल स्टोरी को शेयर करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस मिरेकल स्टोरी को ज़रूर सुनेंगे। ये आज वाली वीडियो में एक दुआ आई थी, ठीक है, तो जो ये सोच रही थी उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई। फिर इन्होंने लास्ट में लिखा था कि दुआ करना मेरे लिए अच्छा रिश्ता आ जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, और आपके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता है। अल्लाह ताला आपको नेक हमसफ़र दे, जो आपकी इज़्ज़त करे, आपसे मोहब्बत करे, और दीनदार भी हो। आप ख़ुद भी अपने लिए दुआ करें, और सूरह इखलास पढ़ लें, नहीं तो आप 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करें और सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ लें, तब भी आपके लिए अच्छा रिश्ता आएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं कि आप ही मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। बाकी की दुआ मैं लास्ट में। जिन लोगों ने मेरी 6 मंथ वाली रूटीन को फॉलो किया है या कर रहे हैं, या जिन लोगों ने गुस्से में आकर छोड़ दी है कि इससे कुछ नहीं होगा, आज की वीडियो उन सब के लिए मोटिवेशन का काम करेगी, जो लोग इसको कर रहे हैं और जिन लोगों ने इसे छोड़ दिया है। 6 मंथ वाली रूटीन से आज हमारे पास एक मिरेकल स्टोरी आई है, और माशाल्लाह से आप सब ने इनके लिए दुआ करनी है। मैं इनका पूरा यहाँ पे आपको नाम नहीं बताऊंगी, बट इनकी स्टोरी थी। आज मेरी रस्म हुई थी और मेरे निकाह और शादी की डेट फिक्स हो गई है माशाल्लाह से। आप ही दुआ करें आगे भी सब सही हो। और मैंने शुक्राने की नफिल भी पढ़ी है, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र भी अदा किया है माशाल्लाह से। जब भी कोई भी दुआ कबूल हो तो याद रखें कि अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। इससे अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरे बंदे ने मुझे अपनी खुशी में भी याद किया है।
तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। चलिए आज की मैं स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करें तो इन्होंने की। इन्होंने अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है कि मेरा रिश्ता 3 साल से चल रहा था और 3 साल पहले मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू की थी और अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की कि मेरे होने वाले शोहर को अल्लाह ताला मेरे निकाह में लिख दे। उनके साथ मैंने अपने निकाह की दुआ मांगनी शुरू की। हमारे रिश्ते की बात को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने तहज्जुद लगातार पढ़ी। फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मेरी तबीयत ख़राब रहने की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। लेकिन मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं तहज्जुद और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगी। मैंने सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ी। फिर उसके बाद रिश्ता टूटने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई और बीच में मैंने नमाज़ें पढ़नी बंद कर दी। जब इंसान बीमार होता है तो फिर उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये सिर्फ़ उसी इंसान को पता होता है जिसके ऊपर बीत रही होती है और फिर ऊपर से डिप्रेशन भी और ऊपर से हेल्थ इश्यूज़ भी। तो इंसान को लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर ये कहते हैं कि धीरे-धीरे नमाज़ों से मैं दूर हुई, फिर बीच में शुरू की, हिम्मत नहीं हारी, बस अल्लाह ताला से माँगती रही। फिर कुछ ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर ये कहते हैं कि इन्होंने सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया और फिर किसी जब कुछ भी फ़र्क नहीं लगा तो किसी ने मौलाना और आलिमों का बताया तो वहाँ भी दिखाया। फिर किसी ने कहा कि इनके ऊपर जादू है, किसी ने कहा कि नज़र है और किसी ने कहा कि दोनों हैं, किसी ने कहा जिन का साया है, वग़ैरह-वग़ैरह बहुत सारी बातें सुनने को आई, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट और इलाज किया गया। फिर ये कहती हैं मैं इसी मुसीबत में बहुत ज़्यादा देर से मुब्तला थी, लेकिन 1 महीने पहले मुझे तहज्जुद पढ़ने का ख़्याल आया। मतलब 3 साल से इनका रिश्ता चला, उसके बीच में इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए, डिप्रेशन हुआ, बहुत तकलीफ़ में थी ये और फिर भी इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ माँगनी नहीं छोड़ी। फिर ये कहती हैं तो मेरा दोबारा तहज्जुद पढ़ना शुरू किया 1 महीने पहले और मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो यूट्यूब पर मैंने फिर 200 रकात नफ़िल नमाज की हाजत मांगी और शुक्राना भी और सूरह यूसुफ भी पढ़ना शुरू किया। सूरह यूसुफ के साथ साथ याशीन शरीफ, सूरह फतह, सूरह रहमान, सूरह मंजिल पढ़नी शुरू की। इस्तग़फ़ार के चैलेंजेस वगैरह लेने शुरू किए जिसमें 10,000 दुरूद शरीफ की मन्नत भी थी, वो मैंने शुरू की। और आपकी 6 मंथ वाली रूटीन जो आपने 6 मंथ वाला वजीफ़ा शेयर किया था वो मैंने एक रूटीन बना के शेयर किया था आप लोगों के साथ ताकि आप लोग सब उस रूटीन को फॉलो कर सकें और सिर्फ अल्लाह ताला से मांग सकें। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी ये करेगा उसकी मिरेकल स्टोरी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। 6 मंथ वाला वजीफ़ा बताया, 6 मंथ वाली रूटीन इन्होंने फॉलो की है। उसमें सूरह इखलास शुरू कर दिया था इन्होंने। सब इबादत मैंने बस 1 महीने ही की है और अभी भी ये सब मैंने जारी रखा हुआ है। जितना हो सकता है उतना पढ़ती रहती हूँ और 5 वक्त की नमाज भी। अल्लाह से बस आप दुआ करें मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अल्लाह ताला मुझे सेहत और कामयाबी दे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इस शादी को मुकम्मल बनाए। अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र और हसद से हमेशा बचाए रखे इंशाल्लाह। आप इसी तरीके से अपनी इबादत को जारी रखें, अपने रब के साथ अपने इस कनेक्शन को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना कर रखें क्योंकि जो इंसान अपने रिश्ते को मज़बूत बनाता है अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला दुनियावी रिश्तों को उनके और भी मज़बूत कर देता है। और बहुत सारी दुआएं किया करें, अपनी दुआओं में उन सभी बहन भाइयों को याद रखा करें जो आप जैसी परेशानी में मुब्तला हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनका कोई ना कोई मसला बना हुआ है, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। अल्लाह ताला सब की तकलीफ़ें और परेशानियाँ दूर कर दे और अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ करें और अल्लाह ताला आपके लिए भी रहम और करम का ज़रिया बनाए इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने भी ये 6 मंथ रूटीन वाली स्टोरी है सुनी होगी, आप सब भी इस रूटीन को जो फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह आप सबकी स्टोरी आएंगी। और आप ध्यान से अगर देखें तो मैंने इस रूटीन में ज़्यादातर वही बताया है जो मेरे अल्लाह ताला को पसंद है। नमाज़ें, कुरान पाक, सुबह शाम के अज़कार और साथ में मैंने बस आप लोगों को कुछ तस्बीह और कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी हैं जिनसे जल्दी दुआएं कबूल होती हैं, जिनसे दुआओं में जल्दी असर आता है। और इन्होंने तो पहले ही 3 साल से पहले तहज्जुद और नमाज़ें पढ़ती थी। तो देखें जो इंसान नमाज़ें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करते। तो दुआ कबूल होने का एक सही वक्त होता है और जब वो सही वक्त आता है तभी अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करते
करते हैं, जो लोग नाउम्मीद और मायूसी का दामन थाम लेते हैं, फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अल्लाह पर तवक्कुल सबसे बड़ी चीज़ है। जो इंसान का अल्लाह पर यकीन है, दुआएं भी उसी की कबूल होती हैं। तो अल्लाह ताला से हमेशा मदद मांगें, अल्लाह ताला से हमेशा रहमत की तलब करें। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मैं तो बीमार हूँ, अल्लाह ने मुझे बीमारी भी दे दी, अल्लाह ने मेरा रिश्ता भी तोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला से मांगा कि नहीं अल्लाह तू बहुत बड़ा गफूर रहीम है और तू मुझे देगा और मैं तुझसे लेकर रहूंगी। तो इसे कहते हैं अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले की दुआ हमेशा कबूल की जाती है। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह मेरे शौहर का साथ नसीब करे, खैर आफियत के साथ मेरी रुखसती मेरे ससुराल में करा दे, दोनों फैमिलीज़ के दिल में नरमी पैदा हो जाए। प्लीज़ दुआ करें आप सब मेरे लिए, प्लीज़ इनके लिए सब दुआ करें, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करें, आमीन सुम्मा आमीन। और नेक्स्ट दुआ है सबीना के लिए। शबीना कहती हैं कि प्लीज़ आप ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैंने आपको पहले भी बताया था, सूरह रहमान और सूरह फातिहा का पानी दम करके पिएं और अपने ऊपर भी दम किया करें और साथ में मेडिसिन वगैरह भी लें, जो भी आपको मसला है उस चीज़ की इंशाल्लाह आपको सेहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके हर वीडियो के नीचे मैसेज होता है। इसलिए मेरी दिली तमन्ना है कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द ठीक करे। और मेरे सारे बहन भाइयों को, जितने भी लोग हमें मैसेज करते हैं सेहत से रिलेटेड, क्योंकि सेहत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। माल दौलत पैसा कुछ भी काम नहीं आता अगर आपके पास सेहत नहीं है तो। और हमारी नेक्स्ट दुआ है, अस्सलाम वालेकुम आपी, आप मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे सांस में बहुत दिक्कत है। अल्लाह ताला आपको सांस लेने में आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलों को आसान करे। सूरह फातिहा पढ़ा करें डेली, उसका पानी दम कर कर पिएं और अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। और हमारी नेक्स्ट दुआ है, अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ मेरा निकाह हो जाए और हमारे निकाह में आसानियाँ आ जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सब के बहन भाई जितने भी निकाह की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द आप सबका निकाह करवाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा। नेक्स्ट दुआ है, इनके लिए सब ने दुआ करनी है। ये लिखती हैं कि इन्होंने 3 साल में 6 बार एग्ज़ाम दिया है और इनका एक अटैम्प्ट में भी पास नहीं हुआ। इस बार इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, प्लीज़ इनके लिए दुआ करें। और कोई वजीफ़ा बता दूं तो सूरह यूसुफ पढ़ें डेली, और जितना हो सकता है उतना पढ़ें। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता डेली पढ़ें, और एग्ज़ाम के बाद भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता सूरह यूसुफ की तिलावत करें और साथ में 5 वक्त की नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अल्लाह ताला पर यकीन करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती रहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको पास करवाए जिनके भी एग्ज़ाम हैं।